हेलो एवरीवन, आज हम 2022 में आई हुई कठपुतली मूवी की स्टोरी देखेंगे, जिसकी कहानी आपका दिल दहला देगी और साथ ही साथ आपको पसंद भी आएगी। मूवी की शुरुआत में हम हिमाचल के पुरवानो शहर को देखते हैं, जहां सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए दो लोगों को एक छोटी बच्ची समीक्षा भारती की डेड बॉडी मिलती है। उस लड़की के चेहरे पे काफी दाग थे और उसकी आंखें भी गायब थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम अर्जुन सेठी उर्फ राहुल को देखते हैं, जिसने इस मर्डर के न्यूज को कट करके अपने रूम में लगाया था। ये एक राइटर है और थ्रिलर स्टोरीज लिखता है। राहुल चंडीगढ़ में रहता है, लेकिन वो जिस भी प्रोड्यूसर के पास जाता है वो लोग उसकी स्टोरी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो रांची में अपने होम टाउन जाता है, जहाँ उसकी दीदी और जीजू उसको एडवाइस देते हैं कि अब उसे पुलिस की नौकरी कर ही लेनी चाहिए। राहुल के जीजा भी पुलिस में ही थे। असल में राहुल के पिता ऑन ड्यूटी मारे गए थे, तो उसे वहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल रही थी। वहीं हम राहुल की भांजी पायल को भी देखते हैं। उसे यहाँ न्यूज मिलती है कि उसकी स्क्रिप्ट एक प्रोड्यूसर को पसंद आ गई है, पर जब वो प्रोड्यूसर से मिलने जाता है तो वो उसकी कहानी को बदलने के लिए कहते हैं। राहुल यहाँ से भी अपनी स्टोरी लेकर निकल जाता है। यहाँ वो एक प्रेग्नेंट लेडी का शूज बांधकर उसकी मदद करता है। ये प्रेग्नेंट लेडी रेडियो जॉकी है। अब सब जगह से रिजेक्ट होने के बाद वो अपनी दीदी और जीजू की बात मानकर एग्जाम देता है और उसमें पास होकर सब इंस्पेक्टर बन जाता है। साथ ही उसके जीजू को जुगाड़ लगाकर उसका ट्रांसफर यहाँ कसौली में ही करा देते हैं। जॉब के पहले ही दिन राहुल की मुलाकात मचान नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जो कि उसे एक चोर को मारने का काम देता है। यहाँ राहुल उस चोर को अपनी मूवी की कहानी सुनाने लगता है। तभी वहाँ मचान और उसके जीजू आ जाते हैं। वो राहुल को बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ बैठकर फिजूल की बातें कर रहा था। अब हम अमृता नाम की एक बच्ची को शहर में देखते हैं, जो कि स्कूल से वापस आ रही थी और रास्ते में ही उसे कोई किडनैप कर लेता है। जब उसकी माँ अपने घर के बाहर आती है तो उन्हें अपने कुत्ते के पट्टे में एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट थाने में लिखवाती हैं, जहां राहुल भी उनकी बातों को सुनता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसएचओ मैम गुड़िया पवार को उस गिफ्ट बॉक्स में एक डॉल का सर मिलता है, जिसके सर के बाल नुचे हुए थे और चेहरे पर बहुत सारे कट के निशान थे। यहाँ एसएचओ सभी पुलिस वालों को अमृता की खोज में लगा देती है। घर में राहुल के जीजू उसे इस केस से और एसएचओ मैम दोनों से ही दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी पायल वहां आकर राहुल से अपने रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवा लेती है, क्योंकि वो मैथ्स में फेल हो गई थी। नेक्स्ट डे पायल बहुत ही चालाकी के साथ राहुल को अपने स्कूल ले जाती है और अपनी मैम आयशा से ये बोलकर मिलवाती है कि ये उसके फादर है। यहाँ उन दोनों को ही टीचर सुना रही होती है और तब तक वहाँ पे पायल के मॉम डैड आ जाते हैं और दोनों का झूठ पकड़ा जाता है। वो लोग पायल का स्कूल चेंज करवाने का सोचते हैं। दूसरी तरफ राहुल को उस डॉल के प्रिंट आउट को पास के स्टेशन पे बांटने का काम मिलता है। यहाँ उसे फिर से आयशा मिल जाती है और वो उससे बातें करने लग जाता है। आयशा अपनी भांजी दिव्या के साथ में रहती है और दिव्या को अच्छे से सुनाई नहीं देता है। रात में जब राहुल उस डॉल की फोटो को देख रहा होता है तो उसे याद आता है कि ऐसा ही सेम कट पुरवानो में हुए मर्डर केस की विक्टिम समीक्षा के चेहरे पे भी था, जिसके न्यूज के पेपर को उसने कट करके रख लिया था। राहुल अपने जीजा को समझाता है कि ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एसएचओ मैम से बात करके उसे इस केस का हिस्सा बना दे। यहाँ राहुल के जीजू उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है फिल्म की कहानी लिखते लिखते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जीजू से मदद ना मिलने पर राहुल खुद ही एसएचओ मैम से बात करने चला जाता है। यह एसएचओ मैम अमृता के लवर को मार रही होती हैं, क्योंकि उन्हें उस पर ही शक था। अब राहुल उन्हें समझाता है कि 2 महीने पहले समीक्षा, जो कि एक स्टूडेंट थी, उसका मर्डर परवानों में हुआ था और उस लड़की के फेस के निशान भी इस डॉल के निशान जैसे ही थे, जो उन्हें अमृता के घर के बाहर से मिला था। लेकिन एसएचओ को राहुल की इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो यहाँ उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे ये नौकरी उसके पिता की वजह से मिली है। यहाँ उन्हें खबर मिलती है कि अमृता की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है। वहाँ पहुंचकर बॉडी को देखने के बाद सभी को राहुल की बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ अमृता के चेहरे पर भी उस डॉल पर बने हुए कट्स जैसे ही निशान थे और डॉल की तरह ही अमृता की आंखें भी निकाल ली गई थी। अब राहुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुरवानो शहर चला जाता है, जहाँ पहला मर्डर हुआ था। वहाँ के स्टेशन में उसे कोई गिफ्ट बॉक्स तो नहीं मिलता, तो वो समीक्षा के स्कूल में जाकर पूछताछ करके वापस आ जाता है। फॉरेंसिक डॉक्टर सब लोगों को किलर के बारे में बता रही थी कि कैसे वो अपने विक्टिम के बालों को उखाड़ कर उनके चेहरे पर निशान बनाता है और फिर उनकी आंखें निकाल लेता है। इन सब के दौरान भी वो अपनी विक्टिम को जिंदा रखता है, जिसकी वजह से चिल्ला चिल्ला कर उनकी वोकल कॉर्ड पूरी तरह से खराब हो जाती है। ये सबसे प्रूफ होता है कि ये काम किसी साइको किलर का ही है। अब यहाँ डीएसपी आकर एसएचओ को बहुत सुनाने लगता है कि ये लड़की 2 दिन से गायब है और ऐसा ही सेम इंसिडेंट 2 महीने पहले परवानों में भी हुआ था, लेकिन अब तक उनके पास इस सीरियल किलर का कोई भी क्लू नहीं है। डीएसपी को भी राहुल के इन्वेस्टिगेशन की बात पता चल गई थी, तो वो राहुल को इस केस के लीड के बारे में पूछते हैं। यहाँ राहुल उन्हें समीक्षा का ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये दोनों ही मर्डर एक ही किलर ने किया है, क्योंकि राहुल को समीक्षा के स्कूल में गिफ्ट बॉक्स मिला था, जिसमें वैसे ही डॉल थी। अमृता के पेरेंट्स बॉडी देखने आते हैं और वो लोग उसकी हालत देखकर हैरान ही हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं।
राहुल डीएसपी को समझाता है कि ये सीरियल किलर विक्टिम की बॉडी हमें खुद सौंप रहा है। अगर वो चाहता तो आसानी से बॉडी को छुपा सकता था, लेकिन ये सीरियल किलर लोगों को अपने तरीके से डराना चाहता है, इसलिए वो बॉडी के साथ साथ गिफ्ट बॉक्स भी छोड़ रहा है ताकि उसका नाम हो और सभी लोग उससे डरने लगे। राहुल यहाँ एडवाइस करता है कि हमें अमृता की बॉडी मिली है, ये न्यूज बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वो सीरियल किलर बेचैन होकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा। इसके बाद हम मैथ्स टीचर पुरुषोत्तम को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास की लड़कियों को गलत तरीके से टच करके असॉल्ट करता था और अब उसकी क्लास में पायल भी पढ़ने लगी है। दूसरी तरफ राहुल और पुलिस वाले डॉल की शॉप ढूंढने लगते हैं जहां से किलर डॉल्स को खरीदता था, लेकिन साइबर क्राइम वालों के हिसाब से किलर डॉल्स को एक फेक एड्रेस पे ऑनलाइन कुरियर करवाता है। वहीं वो मैथ्स टीचर एक बच्ची को असॉल्ट कर रहा होता है। जब सभी बच्चे हॉल में मैजिक शो देखने के लिए जाते हैं तो वो मैथ्स टीचर उस स्टूडेंट को धमकाकर उसे हरास करने लगता है। हॉल में वो मैजिशियन पायल को स्टेज पे बुलाकर उसे मैजिक से इम्प्रेस कर देती है। दूसरी तरफ आयशा के स्कूल में हम कोमल नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसे अच्छे से सुनाई नहीं देता था, तो वो एक मशीन पहनती थी जिससे उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देता था। इस डेफ मशीन का एक स्पेशल फीचर ये भी था कि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी। ये सारी बातें कोमल आयशा को बता रही थी, क्योंकि आयशा को दिव्या के लिए भी ये एडवांस मशीन चाहिए थी। आयशा से मिलने के बाद कोमल एक ऑटो से घर जाती है, लेकिन शाम के वक्त हमें पता चलता है कि कोमल गायब हो गई है। राहुल कोमल के केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्कूल आता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से आयशा से होती है। कोमल को लास्ट बार आयशा ने ही ऑटो में जाते हुए देखा था, पर आयशा को उस ऑटो वाले का ना तो चेहरा याद था और ना ही उस ऑटो वाले का नंबर, लेकिन उसने इतना देखा था कि ऑटो के पीछे एक रेड कलर का निशान था। अब वो लोग आयशा के साथ में शहर के सारे ऑटो चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वो ऑटो ही नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ उसे अच्छे से याद ही नहीं था कि वो निशान कैसा था। वहीं इनकी मदद कुछ लड़के करते हैं और राहुल, आयशा और दिव्या के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तभी पुलिस वालों को कोमल की भी डेड बॉडी मिलती है और आयशा को भी याद आ जाता है कि ऑटो के पीछे रेड कलर का निशान था जिसके नीचे रेसर लिखा हुआ था। राहुल को वैसा ही सेम ऑटो दिखता है, तो वो ऑटो वाले को पकड़ के थाने लाता है और उसे बहुत मारता है। ऑटो वाला बताता है कि पुरुषोत्तम नाम का एक टीचर लड़कियों की टिप्स उसे देता था और उसके बाद वो टीचर उन लड़कियों के साथ गलत काम करता है। कोमल को भी वही टीचर अपने साथ ले गया था। राहुल और उसकी टीम अब ऑटो ड्राइवर के साथ में उस मैथ्स टीचर के घर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कोमल का बैग मिलता है। राहुल को पता चलता है कि पायल भी इसी मैथ्स टीचर के पास में पढ़ती है और वही टीचर के घर के बाहर राहुल को गिफ्ट बॉक्स में डॉल भी मिलती है। वो लोग फटाफट से स्कूल की तरफ निकलते हैं और स्कूल में वो टीचर पायल को असॉल्ट करने ही वाला होता है, लेकिन टाइम पर पहुंचकर राहुल उस मैथ्स टीचर को बहुत मारता है। हॉस्पिटल में मैथ्स टीचर ये कबूल करता है कि वो लड़कियों के साथ में गलत काम करता था, लेकिन उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। वो कोमल को अपने घर लेकर गया था, लेकिन कोमल को उसके बारे में पता चल गया था, तो वो उसके घर से भाग गई थी, जिसके बाद उसे घर के बाहर से वो गिफ्ट बॉक्स मिला जिसमें वैसी ही डॉल थी। सभी को लगता है कि टीचर ही किलर है और यहाँ डीएसपी केस को क्लोज करने के लिए बोल देते हैं। अब हम सबको पायल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर राहुल और आयशा काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन राहुल को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल में उस टीचर ने एसएचओ को गन पॉइंट पर रख दिया था। टीचर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और राहुल वहाँ सही टाइम पर पहुंच जाता है और लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर टीचर भागेगा तो वो यहीं से भागेगा। जैसे ही वो टीचर एसएचओ मैम के साथ में लिफ्ट में आता है, वैसे ही राहुल उसे शूट कर देता है। यहाँ एसएचओ की जान बच जाती है और वो टीचर मारा जाता है। कुछ टाइम बाद राहुल को पता चलता है कि उसकी भांजी पायल भी किडनैप हो गई है। वो सोचता है कि हमने टीचर को मार दिया है, तो ये कौन है जो अब ये सब कर रहा है। उन लोगों को फिर से गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें डॉल थी। सब जानते थे कि किलर 2 दिन बाद अपने विक्रम को मारता है, तो यहाँ राहुल सबसे पहले बर्थडे के सारे फुटेज चेक करता है। उसमें दिख रहा था कि पायल किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी, लेकिन फुटेज में वो आदमी कौन था वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पायल की कोई भी खबर नहीं मिलती और 2 दिन बाद राहुल और उसके जीजू को पायल की बॉडी उनके ही कार की डिग्गी में मिलती है। बॉडी मिलते ही राहुल को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसने बेफिजूल ही मैथ्स टीचर को गोली मारी थी। राहुल की दीदी भी अब उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। अब राहुल आयशा और दिव्या के साथ में था, जहाँ उसे पता चलता है कि कोमल भी वो हियरिंग डिवाइस पहनती थी जिसमें आवाज रिकॉर्ड हो सकती है। कोमल के सामान में उसे वो डिवाइस मिल जाती है जिसमें उसे कोमल के चीखों के साथ साथ एक म्यूजिक ट्यून भी सुनाई देती है। इस म्यूजिक ट्यून का कंपोजर कौन है ये पता करने के लिए राहुल उस लेडी के पास जाता है जो कि रेडियो जॉकी थी। जब वो लोग इस ट्यून को वायरल करते हैं तो एक कॉलर की मदद से उन्हें पता चलता है कि उसने ये ट्यून अपने स्कूल के एक मैजिक शो में सुना था और ये वही स्कूल था जिसमें समीक्षा पढ़ती थी और उस स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन ये मैजिक शो हुआ था जिसमें मैजिशियन ने ये ट्यून प्ले किया था और समीक्षा को एज अ वॉलंटियर स्टेज पर बुलाया था। इवन हमने देखा था कि पायल को भी मैजिशियन ने स्टेज पर बुलाया था। बहुत ढूंढने पर राहुल को पता चल जाता है कि जिस भी बच्चे को मैजिशियन ने स्टेज पर बुलाया था उन सभी की डेड बॉडी उन्हें मिली है। अब राहुल सस्पेंड होते हुए भी रिपोर्ट्स लेकर एसएचओ मैम के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें समझाता है कि स्कूल के फंक्शन में एक औरत मैजिक शो करती है जिसमें वो वॉलंटियर के लिए एक लड़की को चुनती है और फंक्शन के ठीक 2 दिन बाद वो लड़कियां किडनैप हो जाती हैं।
इस मैजिशियन ने वो शो उन सभी स्कूलों में किया था जिसमें ये लड़कियां पढ़ती थी। इसका मतलब कि सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मैजिशियन ही है। यहाँ मचान आकर एसएचओ मैम को राहुल के ऊपर यकीन करने से मना करता है, लेकिन वो मचान को चुप करा देती हैं और राहुल को सपोर्ट करती हैं। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें मैजिशियन का नाम पता चल जाता है और उसका नाम था एग्नेस। रिसेंटली उसने एक स्कूल में शो किया था, तो राहुल समायरा नाम की लड़की के क्लास में जाता है क्योंकि इस शो में मैजिशियन ने समायरा को ही अपना वॉलंटियर बनाया था। राहुल सेफ्टी के कुछ टिप्स बताकर उन्हें अपना नंबर दे देता है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये लोग समायरा का पीछा करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की का ये लोग पीछा कर रहे हैं ये समायरा नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। इसी बीच उस मैजिशियन ने समायरा को किडनैप कर लिया था, लेकिन एक पुलिस वाला उस मैजिशियन को देख लेता है और वो उसकी लोकेशन इन लोगों को बता देता है। ये लोकेशन साइबर क्राइम वालों ने समायरा के फोन को ट्रैक करके निकाला था और वो लोग एक एरिया को मार्क करते हैं। अब उस एरिया के हर एक घर की तलाशी ली जाती है। जिस घर में समायरा थी उस घर में भी राहुल आता है और वो घर बहुत ही अजीब था क्योंकि उस घर के सभी कमरे एक जैसे थे। समायरा यहाँ राहुल को कॉल करती है और बताती है कि वो बेसमेंट में है। उन लोगों को समायरा मिल जाती है, लेकिन वो किलर वहाँ से भाग जाता है। अब वो किलर वहाँ से भागकर सीधा आयशा के घर आता है, जहाँ पर आयशा और दिव्या छुपे हुए थे, लेकिन छुपने से पहले उन्होंने राहुल को कॉल करके घर में बुला लिया था। राहुल के आने से पहले ही किलर दिव्या को लेकर भाग जाता है और आयशा को घायल कर देता है। राहुल भी अब उस किलर के पीछे था और एक पुरानी बिल्डिंग में वो दोनों जाते हैं जहाँ उनके बीच में फाइट होती है। इसी बीच एग्नेस का हेयर पैच गिर जाता है, जहाँ राहुल समझ जाता है कि ये भेस बदल कर किलिंग कर रहा है। फाइनली अब हमें किलर का सच बताया जाता है कि ये क्रिस्टोफर है, एग्नेस का बेटा। इसे एग्नेस ने 15 साल पहले इंडिया बुलाया था ताकि क्रिस्टोफर को एक अच्छा और फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके, क्योंकि उसकी स्किन एक बूढ़े इंसान की तरह थी। उसकी ऐसी हालत में स्कूल के सारे ही बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे, लेकिन एक सोफिया नाम की लड़की क्रिस्टोफर की दोस्त बन गई थी और यहाँ क्रिस्टोफर उसे प्रपोज कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सोफिया भी उसे पसंद करती है। लेकिन सोफिया यहाँ उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट होने पर स्कूल के बच्चों ने क्रिस्टोफर की पैंट उतार दी थी और उसे काफी बुली किया था। उसके साथ इतना सब होने के बाद क्रिस्टोफर पागल हो गया था और जब सोफिया उससे माफी मांगने उसके घर आई थी तब उसने सोफिया की ही जान ले ली। सोफिया के मर्डर का इल्जाम उसकी माँ यानी कि एग्नेस ने अपने ऊपर ले लिया था और जब 12 साल बाद वो लौटकर वापस आई तो एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब अपनी माँ की मौत के बाद क्रिस्टोफर पूरी तरह से पागल हो गया था और फिर उसने एग्नेस का गेटअप लेकर ब्यूटीफुल लड़कियों का मर्डर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वो सभी लड़कियां किसी न किसी लड़के को कभी न कभी रिजेक्ट कर देंगी। अब उसकी स्टोरी सुनने के बाद राहुल क्रिस्टोफर को चाकू मार देता है और अपनी और दिव्या की जान बचा लेता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। वैसे तो ये तमिल मूवी रत्सासन की कॉपी है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।